राहु ग्रह पलट देता है जीवन की तस्वीर। राहु को माना जाता है मायावी और रहस्यमयी ग्रह। राहु शुभ होने पर रंग को भी बना देता है राजा। अशुभ होने पर राहु मचा देता है जीवन में खलबली। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे 9 ग्रहों में राहु और केतु को पाप ग्रह माना गया है, रहस्यमय ग्रह माना गया है, मायावी ग्रह माना गया है। ये प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते, इन्हें छाया ग्रह यानी शैडो ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में दिखाई ना देने के बावजूद राहु और केतु हमारे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन की तस्वीर बदल देते हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इनमें राहु को सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह माना जाता है और ये राजा को रंक बनाने और रंक को राजा बनाने की क्षमता भी रखता है। राहु के बारे में कहा जाता है कि जब ये देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जब ये लेने पर आता है तो कपड़े तक उतरवा लेता है। राहु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ स्थिति में ना हो, सही स्थिति में ना हो, अशुभ स्थिति में बैठा हो तो उस व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं खड़ी कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बुरी संगत का शिकार हो जाता है, ड्रग्स लेने लगता है। राहु व्यक्ति को दोनों तरह के फल देता है। शुभ स्थिति में होता है तो जीवन में खूब तरक्की देता है, आश्चर्यचकित करने वाली तरक्की देता है। और अगर अशुभ स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में खलबली मचा देता है। राहु को भ्रम का कारक माना गया है, यानी राहु लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। व्यक्ति सही और गलत के बीच में भेद नहीं कर पाता। व्यक्ति धन के साथ साथ अपना मान सम्मान भी खोने लगता है। राहु की कारण जो है वो व्यक्ति की सेहत और उसकी मैरिड लाइफ प्रभावित होती है, विवाह में देरी होने लगती है। अगर अब मैरिड लाइफ हाउस में राहु बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जाता है और समय पर उपाय ना किए गए तो जीवन में तरह तरह की राहु जो है वो परेशानियां खड़ी करते, देर नहीं लगाता। और राहु को लेकर ये कहा जाता है कि ये शुभ स्थिति में हो तो हमें बहुत शानदार सफलताएं देता है, खास करके राजनीति के क्षेत्र में ये शिखर पर भी ले जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप समाज में कहीं मान सम्मान खो रहे हैं, कहीं आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, कहीं आपके जो लाइफ में आपका सेहत जो है वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है, घर में जो है वो कलह हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आपका राहु जो है वो आपको परेशान कर रहा है। और राहु के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति जो होता है लथार्जिक हो जाता है, आलस्य का शिकार हो जाता है, पाप कर्म करने लगता है। उसे अक्सर अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, पेट से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं, मानसिक चिंताएं घेरने लगती हैं, वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। उसके एनर्जी लेवल में कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ जाती है, उत्साह में कमी आ जाती है, मूड हर समय उखड़ा उखड़ा रहता है, वो मानसिक चिंताओं में ग्रस्त रहने लगता है, दुविधा में रहने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए कि आपकी कुंडली में भी राहु शुभ स्थिति में नहीं है और राहु आपको परेशान कर रहा है। इसलिए आज की इस पोस्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु को किस तरह से, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम राहु को शांत कर सकते हैं, राहु के अशुभ फलों में हम कमी ला सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ परिणाम दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए और पशु पक्षियों की खूब सेवा करें, उन्हें दाना डालें, पानी दें। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप जो है गंदगी से दूरी बना करके रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। राहु के अशुभ फलों से बचना चाहते हैं तो भूल करके किसी के लिए झूठी गवाही ना दें। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जो संधि काल है, यानी जो सूर्योदय का समय है और जो सूर्यास्त का समय है, उस समय कोई इंपॉर्टेंट काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। राहु के अशुभ फल से बचने के लिए सोते समय अपने सिरहाने जौ रख करके सोएं और सुबह उन जौ को दान कर दें। राहु के अशुभ फल को दूर करने के लिए यदि संभव हो सके तो दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा और गले में चांदी की चेन पहननी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है और राहु आपको अशुभ फल दे रहा है तो किसी कुष्ठ रोगी को धन और खाने पीने की चीज़ें दान करके उस रोगी की मदद करें, कुष्ठ आश्रम में जाएं और वहाँ दान पुण्य करें। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर विल्व पत्थर और धतूरा चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की साधना से जुड़े ये उपाय करने से राहु से जुड़े दोष दूर होते हैं और जीवन फिर धीरे धीरे खुशगवार बनने लगता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मेरे पेज से जुड़े रहिए,
मुझे फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।